हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इनसेंस स्टडी। आज जो हम वीडियो बनाए हैं इसमें मेंसुरेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है कन्वर्जन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। उसी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप सबको मेंसुरेशंस के जो सारे फार्मूलाज है वो सब कवर अप किए थे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। तो ये जो टॉपिक है ये उन सारे फार्मूलाज और जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था उन सब का एक कॉम्बाइंड फॉर्म है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। अ मेटल कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस, द इंटरनल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर एंड द इंटरनल रेडियस इज 3.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग अब एक डायग्राम बनाते हैं। विदाउट डायग्राम सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल सा होता है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है। अब मेटल कंटेनर इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सिलेंडर, एक राइट सिलेंडर है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये एक राइट सिलेंडर हो गया। अब देखिए ऑफ द सेम रेडियस, अच्छा, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस। एक हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर मीन्स स्फेयर का हाफ, सरमाउंटेड मीन्स ये अपर पोर्शन में इस तरह से है। तो ये एक हेमिस्फेयर है जो कि इसके ऊपर सरमाउंटेड है इस तरीके से। तो एक राइट सिलेंडर भी है और उसके ऊपर सरमाउंटेड है एक हेमिस्फेयर और सेम रेडियस है। ये जो रेडियस होगा उसी सेम रेडियस में ये हेमिस्फेयर भी है। तो इंटरनल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर। इंटरनल हाइट मीन्स ये जो इनर हाइट है ये है 7 मीटर एंड द इंटरनल रेडियस इज 3.5 मीटर। इंटरनल रेडियस, तो रेडियस अगर ये है तो ये भी हो सकता है रेडियस, ये भी सेम लेंथ होगा। तो ये है हमारा 3.5 मीटर, ये रेडियस है। तो इतना सा ही था डायग्राम। अब देखते हैं कि क्या कैलकुलेट करना है। द टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस एक्सक्लूडिंग द बेस। इंटरनल सरफेस का अंदर से, बाहर से नहीं, इंटरनली इसका जो भी सरफेस है, सरफेस एरिया है, इंटरनल सरफेस टोटल एरिया, और बेस को एक्सक्लूड कर देना है। इस बेस का एरिया नहीं लेना हमें, बस ये इंटरनल सरफेस और हेमिस्फेयर का भी। तो इसमें दो सरफेस हमें दिख रहे हैं, दो फिगर, एक दिख रहा है राइट सिलेंडर और एक दिख रहा है हेमिस्फेयर। तो दोनों का ही सरफेस, इंटरनल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो इस केस में अगर हम निकालते हैं तो देखिए टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहला चीज कि हाइट क्या है, h इक्वल्स टू 7 मीटर, ये है हाइट, एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर, ये दिया हुआ है रेडियस। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, दो सरफेस दिख रहा है, दो फिगर्स, एक राइट सिलेंडर और एक हेमिस्फेयर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, बट ये हम इंटरनली कैलकुलेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान रखना है कि एक्सक्लूडिंग द बेस, यहीं पे एक्सक्लूडिंग द बेस, ये बेस नहीं लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, 2πRh। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये सारे आपको फार्मूलाज कैसे सॉल्व और डेराइव करना है वो सारे चीज़ बता दिया था। तो अगर आपको पूरी 100% ये वीडियो को समझना है तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें और फार्मूलाज को समझ ले। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, इसका होता है 1/2 इंटू 4πr², ये है। अब वैल्यू पुट करना है। पाई का वैल्यू यहाँ पे हमें दे दिया गया है कि 22/7 होगा, ये लेना होगा, 3.14 नहीं लेना है इसमें 22/7। तो पाई रेडियस 3.5 को
हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, अगर यहाँ 7 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 3.5 इजीली हम सोच सकते हैं कि ये 7/2। कैसे? इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो 3.5 मीटर ही आता है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए इस तरह से हम स्टेप थोड़ा सा ये कर सकते हैं, एडवांस में सोच सकते हैं। तो 7/2 रेडियस, हाइट क्या है 7 मीटर, 7 2πr/h प्लस ये हाफ इंटू 4πr², तो ये 2πr² हो जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r², रेडियस 7/2 का स्क्वायर, तो इसको ट्वाइस लिख देते हैं, 7/2 इंटू 7/2। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 7 7 2 2 7 7 एंड 2 2 2 एंड 11, क्या बच के आता है हमारे पास 22 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 7, यही होता है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व आउट करिए, इसको सिंप्लीफाई करिए थोड़ा इजीली। अगर सिंप्लीफाई करना है, दोनों से ही 7 कॉमन निकल के आ रहा है, और यहाँ अगर 7 को देखें कॉमन निकल रहा है, 22 प्लस 11 हो रहा है अंदर में। अगर थोड़ा कॉमन फैक्टर निकालने आता है तो 7 इंटू 22 प्लस 11 33, ये आपका वैल्यू होता है 231 मीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा टोटल एरिया ऑफ द इंटरनल सरफेस जो भी हमें निकालना था। अब बेस एक्सक्लूडेड है, क्योंकि अगर बेस इंक्लूडेड रहता तो यहाँ पे फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा इस चीज़ को कि सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है 2πr/h प्लस अगर बेस हम इसमें इंक्लूड करते तो बेस का भी एरिया लगता है जो होता है πr², क्योंकि ये सर्कल का सरफेस है। ये मैंने फॉर्मूला जब समझाया था तब बता दिया था ये सब चीज़। तो बट यहाँ पे एक्सक्लूड करना है बेस को, तो यहाँ पे नहीं ले रहे हैं एक्स्ट्रा πr²। तो ये रहा, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन मीटर क्यूब। तो सिमिलरली इसी तरीके से ही हम दो सरफेस इसमें भी देखेंगे, सिलेंडर का भी वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो देखिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये होगा। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, πr²h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इसका क्या होता है, हाफ इंटू 4/3 πr³। ये है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 आर्स क्या लेंगे, आर हमारा 3.5 था, तो इसमें भी देखिए हाइट तो वही है, उसी क्वेश्चन का ही पार्ट है, 7 मीटर और रेडियस 3.5 मीटर है। तो इसको 7/2 हमने ये किया था, क्यों, क्योंकि ये सूटेबल होगा यहाँ सिंप्लीफिकेशन में, क्योंकि 7 है, 2 भी आपको मिलेगा, तो 7/2 को 3.5 जब इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख लेते हैं उसी को ही इसमें। तो r 7/2 स्क्वायर है, तो ट्वाइस लिख देते हैं, 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना है, 7 है, फिर प्लस हाफ इंटू 4, ये तो कैंसल आउट होगा, 2 2 ज़ा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3, पाई के जगह पे 22/7 और r के जगह r³ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 थ्राइस, ये है। अब देखिए कैंसल आउट कीजिए, सिंप्लीफिकेशन ही है, ये हुआ। अब 7 7 2 यहाँ से 2 11, तो क्या बच के आ रहा है हमारा फाइनली 11 इंटू 7 इंटू 7/2 प्लस यहाँ से 11 इंटू 7 इंटू 7
बाई 3 2 ज़ा 6। तो देखिए अब इसमें भी कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 11 इंटू 7 इंटू 7 मीन्स 49, 11 इंटू 7 इंटू 7 11 इंटू 49 दोनों जगह पे है, कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा 1/2 प्लस यहाँ से 1/2 बचा और यहाँ से प्लस 1/6। तो जब इसको सॉल्व कर दिए तो क्या आया 11 इंटू 49 इंटू इसको अगर एलसीएम ले तो क्या आएगा 6 और 2 3 जा 6 3 1 जा 3 प्लस 6 1 जा 6 1 1 जा 1। तो ये आपका आता है 11 इंटू 49 इंटू 4/6, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। तो ये है आपका। अब इसमें जो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलता है हमें, तो आंसर क्या मिलता है हमें 359 1/3 मीटर क्यूब, ये है आंसर। थोड़ा छोटा लिख देते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसको आप सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा, ये तो सॉल्व आप कर ही सकते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट का भी सॉल्यूशन। तो इसी तरह से ही हमें सॉल्व करना चाहिए इन क्वेश्चंस को। किसी किसी में डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कहीं कहीं क्वेश्चंस में डायग्राम दिया भी जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डायग्राम ज़रूर बनाइए, तब आपको सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगी।